आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी सबकी जेब में पैसा होना चाहिए। कोरोना काल के बाद की जो स्थितियां बैठी हैं वो ये बैठी हैं कि सभी लोगों के पास पैसे की कमी आ गई है, चाहे वो एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो एक उद्यमी हो। आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आदमी एक छोटी सी नौकरी ले ले और नौकरी लेके वो अपनी आजीविका चला ले। लेकिन कोरोना काल के बाद ये स्थितियां पैदा हुई हैं कि बहुत से उद्योग और बहुत सी चीज़ें बंद हो गई हैं और नौकरियां जो इस मार्केट में बहुत कम हैं। और हमें पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा साधन हमारे पास ये आता है कि हम एक नौकरी उपलब्ध कर लें जिसमें हम अपने रोज़गार को चला सकें। समस्या ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उद्योग या व्यापार कैसे किया जाए। अगर उन्हें पता है कि व्यापार कैसे किया जाए तो उन्हें ये पता नहीं है कि उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं। अगर ये पता है कि उनके पास संसाधन हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और ये समस्या शायद एक आम व्यक्ति की है कि वो ये सोचता है कि वो कोई बिज़नेस लोन लेके, हाउसिंग लोन लेके या मॉर्गेज लोन लेके ही बिज़नेस कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग व्यापारी वर्ग नहीं हैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम व्यापार करने को एक बहुत बड़ा ऐसा टास्क मान लेते हैं जो टास्क हम पूरा नहीं कर सकते। इस समस्या के लिए सरकार जो है वो बहुत नए उद्योग धंधे लगाने के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, अलग अलग अपने विभाग खोले हैं। ऐसा ही एक विभाग है MSME, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग। लेकिन जितना हम जानते हैं, हम इसको एक सर्टिफिकेट मानते हैं जो हर आदमी को लेना पड़ता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये एक मात्र सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो हमें अपनी दुकान पे, अपने उद्योग पे लगाना पड़ता है। लेकिन ये एक सरकार का अपने आप में एक इंडिविजुअल विभाग है जो GDP का 30 से 40% तक जो है वो GDP में योगदान करता है। इसके अलावा राजस्थान की 90% जो उद्योग हैं या जो काम हैं वो MSME के ही अंडर में आते हैं। अब फिर मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं कि MSME है क्या। सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक पूरा विभाग है जिस विभाग के क्या काम है कि वो आपको उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करे, उद्योग से जो समस्या आती है उसके बारे में आपको बताए और साथ साथ आपको फंडिंग या लोन या इसके लिए क्या संसाधन चाहिए वो आपको ये विभाग ही उपलब्ध कराता है। पर हमारे लिए इसके लिए आज बहुत कम नॉलेज है और इसी ज्ञान को देने के लिए हमने आज से एक शुरुआत करी है कि जिसमें हम आपको MSME के बारे में समझाएंगे। MSME अगर हम मान के चलते हैं कि MSME होता क्या है, तो MSME होता ये है कि सरकार ने जो मध्यम उद्योग था, सूक्ष्म मध्यम और हमारे लघु उद्योग हैं, इनका एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया। और जो पहले से है नारायण राणे जो हैं इनके मंत्री हैं, जो आज इनके चेयरपर्सन हैं और मंत्री हैं। और ये विभाग जो है आपको उद्योगों को लगाने के लिए, उद्योग के फंडिंग के लिए और क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या क्या समस्याएं आपकी हो सकती हैं, ये वन पोर्टल है जहां पे आप अपनी समस्याओं को निदान भी करा सकते हैं। MSME से सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये नहीं पता है कि उद्योग लगेंगे कैसे। शायद हमारे पास आइडिया नहीं है, आइडिया हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा है तो हमें ये नहीं पता कि हमें उस MSME डिपार्टमेंट से कैसे फंडिंग लेके आनी है। फंडिंग MSME डिपार्टमेंट देता है और ये फंडिंग आपको बैंक के द्वारा ही मिलेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट पास होना या प्रोजेक्ट जो सारी चीज़ें कंप्लीट होना वो MSME डिपार्टमेंट कंप्लीट करना है। हम ज़्यादातर अपने आसपास के इलाकों में मानते हैं कि कार लोन लेते हैं। कार लोन की एक लेवल होता है 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। हम 20 लाख का जो लोन होता है कार लोन में बहुत बड़ा लोन माना जाता है। ऐसे पर्सनल लोन में हम 5 लाख का लोन जो है वो बहुत बड़ा लोन मानते हैं कि अरे किसी को 5 लाख का है, 10 लाख का पर्सनल लोन मिल गया। इसी तरह से हाउसिंग में हम 50 लाख से या 1 करोड़ तक हम बड़े लोनों में माने जाते हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि ये सबसे बड़ा लोन है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म MSME में उठाएं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म का मतलब हुआ 1 करोड़ तक का निवेश, यानी कि वहाँ जो फंडिंग है वो 1 करोड़ तक की हो सकती है। और 5 करोड़ का टर्नओवर, यानी कि उद्योगों में हम जैसे सूक्ष्म मान के चल रहे हैं वो हाउसिंग लोन या BL लोन या पर्सनल लोन से कहीं बड़ा होता है और वो करीबन 1 करोड़ से आसपास का होता है। इस तरह से लघु उद्योग,
हमारे दिमाग में टेंडेंसी ये है कि लघु उद्योग का मतलब एक छोटा सा कारखाना या छोटी सी चीज़ें जहां हम छोटी छोटी चीज़ें बना के और कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सरकारी भाषा में बात करें या हम इस भाषा में बात करें कि जिस भाषा में हम इसको समझ सकें, तो लघु उद्योग का मतलब हो गया 10 करोड़ तक का निवेश या 50 करोड़ का टर्नओवर। मध्यम उद्योग के बारे में शायद फिर हमारे बारे में यही सोच होगी कि मध्यम उद्योग का मतलब हुआ कि कोई छोटा सा, कोई बिचौलिया सा या हल्का सा उद्योग। लेकिन मध्यम उद्योग में भी 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर होता है। फिर मैं इसकी एक डेफिनेशन समझाता हूँ कि एमएसएमई का मतलब हुआ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, और इनसे जुड़े हुए जितने भी जो आपकी समस्याएं हैं, आपके समाधान हैं, आपकी फंडिंग से रिलेटेड समाधान है, वो एमएसएमई डिपार्टमेंट अपने आप में करता है। यहाँ पर एमएसएमई का उपयोग मात्र एक सर्टिफिकेशन नहीं है। एमएसएमई का उपयोग है कि आप इससे अपनी उद्योग नीति को सुधारें, अपने उद्योग लगाने की जो क्षमता है उसे बढ़ाएं, और जहाँ से आपको फंड की समस्या आ रही है तो आप एमएसएमई डिपार्टमेंट के पास आएँ। एमएसएमई में अब आपके पास ये सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी कि एमएसएमई डिपार्टमेंट में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आज एक छोटे रूप में मैं आपको बताता हूं कि एमएसएमई में आप 2 सेक्टर्स को लेके आ सकते हैं, एक वो जो मैन्युफैक्चरिंग है और एक सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ बनाना, यानी कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। कपड़ा उद्योग से लेकर आप इसमें किसी भी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे जो हैं फ़ोटोकॉपी की दुकान हुई, आपका ट्रेनिंग सेंटर्स हुए, आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप किसी भी तरह की छोटे यूनिट्स लगा सकते हैं या बड़े यूनिट्स लगा सकते हैं जो कोई भी चीज़ बनाने की हो। अब वो बनाने के लिए आप किसी भी तरह का सेगमेंट उठा सकते हैं, जिसमें चमड़ा उद्योग भी आ सकता है, जिसमें कपड़ा उद्योग भी आ सकता है, जिसमें आप दोनों ही पत्तल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बना सकते हैं। इसमें आप मुर्गी फार्म कर सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट आता है सर्विस इंडस्ट्री। स्कूल्स जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आ सकते हैं, होटल्स जो है आपके सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, हॉस्पिटल जो हैं वो आपके सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें सिर्फ आप अपनी सर्विसेज देते हो वो आप सर्विस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिटेलर, जिनका काम रोज़ाना कुछ ना कुछ देना और कुछ ना कुछ लेना होता है, वो भी एमएसएमई डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। एमएसएमई से लोन लेना क्यों लाभदायक है बजाय किसी अदर चीज़ों के लिए? एमएसएमई से फ़ायदा ये है कि आज सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना चाहती है, लेकिन हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उद्योग ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम एक छोटी सी फैक्ट्री या छोटी सी इंडस्ट्री में हम सर्विस करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम छोटे उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग लगाएं ताकि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आज वो जो उद्योग आपने लगाया है, कल वही उद्योग एक बड़ा उद्योग बनेगा। और सरकारों ने इसके लिए योजनाएं भी लेके आई हैं, जिसमें सब्सिडी से लेकर और बाकी चीज़ें, सब्सिडी, लोन, आपको अलग अलग सेगमेंट में आपको फ़ायदे होंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो आपको नॉलेज देने के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत करी है। आज हमने सिर्फ इतना समझाया कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई में क्या चीज़ें आती हैं। अगले सेक्टर में हम आपको ये समझाएंगे कि एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ें आती हैं और साथ साथ में आपकी सर्विस इंडस्ट्री में क्या आती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं कि आप हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं जिन लोगों के लिए ये चीज़ें नॉलेज की हैं और वो चाहते हैं कि उद्योग लगाएं। साथ साथ ही आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में हमारे साथ इसके साथ बने रहें, क्योंकि हम मौका देंगे आपको भी कि आप भी अपनी समस्याओं का जो निदान है वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। आप अपनी बातें रख सकते हैं और आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।